हे गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग ये बातें करेंगे कि आपको आपके प्री एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर को कैसे टैकल करना है। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। इंग्लिश इसी की इंग्लिश पार्ट की वीडियो आपको अवेलेबल होगी दूसरी जगह पे। मैं उसका टाइटल आपको दे दूंगी जल्दी ही। क्या है, सबसे पहले जो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें हम कहाँ से टारगेट कर सकते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जो कि है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपका एक सेंटेंस होता है, वो 4 पार्ट में आपको दिया होगा, जैसे ए बी सी डी। उस सेंटेंस के ही वो टुकड़े होंगे और वो जम्बल्ड होंगे। आपको उन्हें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और आपको ये बनाना होगा कि किस जो क्वेश्चन होता है इस पे ये आता है कि कौन सा जो, जैसे सेंटेंस के जो टुकड़े हैं वो ए बी सी डी इस तरीके से दिए हुए हैं, तो कौन सा वो फॉर्मेट है जिसमें हम अरेंज अप करेंगे तो वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। इसी तरह आपको एक पैसेज दिया होता है, कभी कभी वो पैसेज के जो सेंटेंसेस है ना वो 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं और वो अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 या ABCD ऐसे करके दिए होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको उसमें उनको भी अरेंज करना होता है और बताना होता है कि पैसेज किस तरीके से एक मीनिंगफुल पैसेज बन रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये आप अपने ऑफलाइन मार्क्स और ऑनलाइन मार्क्स इनसे टारगेट कर सकते हो। बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको और वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी क्वेश्चंस करने की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। सेकेंड चीज है आपकी कॉलम मैचिंग। एग्जाम्स में आपको 2 कॉलम दिए होते हैं। एक मान लीजिए कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया। कॉलम ए में 3 सेंटेंस हो गए, कॉलम बी में 3 सेंटेंस हो गए। अब आपको करना क्या है, कॉलम ए के सेंटेंस को कॉलम बी के सेंटेंस से मैच करना है ताकि जो ये है दोनों मिलके एक कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। आपको अब ये चीजों को करने के लिए आपको क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस जो है वो कब मीनिंगफुल बन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी होगी। आपकी रीडिंग हैबिट कैसे अच्छी होगी, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी जब आप अपना न्यूज़पेपर डेली का जो है वो टारगेट कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तब आप जैसे सेंटेंस को पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा नहीं ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है ये इस सेंटेंस के साथ मिल रहा है और यहाँ से आपकी वो चीजें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में 3 to 4 क्वेश्चन, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन तक भी आते हैं, तो काफी अच्छा मार्क्स देते हैं और आपके लिए काफी अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें आपको कोई भी ग्रामर या ये चीजें ज्यादा नहीं देखनी होती हैं। जो तीसरी चीज है वो आती है आपकी फ्रेज रिप्लेसमेंट या वन वर्ड फिलर। अब क्या होता है कि जो हमारा बैंकिंग एग्जाम होता है, हम आप सबने देखा होगा उसमें जो वर्ड्स आते हैं ना वो ज्यादातर वो वर्ड्स होते हैं जो रिसेंट टाइम में यूज हो रहे हैं, यानी जो रिसेंट टाइम में न्यूज़पेपर में यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट और वन वर्ड फिलर, किसी किसी में तो दोनों आते हैं जो आपको 10 नंबर तक दे जा सकते हैं, 8 से 10 नंबर। अगर एक भी आया दोनों में से तो आपको 4 से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो जब आप उनको पढ़ रहे हो डेली 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 तो आपको पता है कि इस अच्छा हाँ ये 5 मीनिंग्स दी हुई है, इनमें से कौन सी मीनिंग है। अगर आपको उस समय पे कोई नई मीनिंग मिल जा रही है जो कि उस सेंटेंस में सेट होगी, फिल होगी, तो भी आपको ये पता है कम से कम कि इन 5 दिए, इन 4 में से कौन सी नहीं होगी और जो 5वीं होगी वो आप कर सकते हो। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने हैं, इनको अभी से आपको टारगेट करते चलना है। इसमें ग्रामर की नहीं है, इसमें ज्यादातर जो मेन चीजें जाती हैं, कभी कभी आपको ग्रामर के हिसाब से चीजें मिल जाएंगी, बट हाँ जो ज्यादातर आपको इसमें मिलेंगी वो आपकी मीनिंग की वजह से, वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग आपकी कहाँ से स्ट्रांग होगी, जब आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। इसके साथ ही फ्रेज रिप्लेसमेंट, आप जब भी पेपर पढ़ते होगे आपको पता चलता होगा कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का यूज कैसे हो रहा है उस पेपर में। जो तीसरी चीज है वो है आपकी चौथी चीज वो आपकी आ जाती है पैसेज। जो पैसेज है एग्जाम्स में, जो पैसेज आते हैं वो वही पैसेज होते हैं जो रिसेंट टाइम में जिन पे कुछ ना कुछ चल रहा हो। जैसे अभी एक एग्जाम में आया था जो ट्री और ग्रीन उस पे कि कैसे जो हमारा जो ये जो पेड़ों की कटाई या बायोडाइवर्सिटी, इन चीजों पे अभी एक में पैसेज आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट ये कुछ एक पैसेज था। तो जब आप उसको पढ़ रहे हो और उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने उसके बारे में काफी चीजें पढ़ी हुई हैं। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो एक तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ पाओगे, उसको समझ पाओगे। जब आप समझ गए, आप क्वेश्चन पे गए, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना है। आपको जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे समझ आएगा, आप चीजों को वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये यहाँ पे ये चीजें हैं।
तो इसलिए मैं आपसे बार बार हर एग्जाम में हर मेरी वीडियो में कहती हूँ कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज क्या पूछती है पैसेज में, एक होता है एंटोनिम सिनोनिम। जब आपको मीनिंग्स पता होंगी आप एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से कर जाओगे। वो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक एंटोनिम सिनोनिम आ गया या कभी 2 सिमिलर मीनिंग्स पूछ गई, तो ऐसी चीजें होती हैं। कभी कभी आता है, क्या देता है आपको कि पूरा पैसेज दिया है, लास्ट में एक जगह पे उसको ए या एक्स ऐसे करके वो मार्क कर दिया होता है, वो ब्लैंक होता है, उस जगह में हम लोगों को फिर 4 अलग अलग पूरे फ्रेज दिए होते हैं, उनको फिल करना होता है। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पैसेज में मिलते हैं। इनको पैसेज को आप कैसे टारगेट कर सकते हो, जब आप अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन मॉक लगाते हो तो उसमें आप इनको टारगेट करो। हाँ, जब आप रीडिंग कर रहे हो आप पैसेज को ही टारगेट कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें थी। इसके बाद आपका आता है कि वर्ड रिप्लेसमेंट। अब मैं बताती हूँ आपको वर्ड रिप्लेसमेंट क्या है। जैसे आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया होगा, कंप्लीट एक सेंटेंस होगा, उसमें 3 या 4 हाईलाइटेड वर्ड होंगे। वो वर्ड जो होंगे वो उस जगह पे नहीं होंगे जहां उन्हें होना चाहिए। जैसे बी वाला जो है वो ए वाले की जगह पे है, और इस वजह से सेंटेंस की जो मीनिंग है ना वो नहीं निकल रही, या शायद कुछ और ही आ रही है, कुछ और क्या आ रही है, नहीं ही निकल रही, वो मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाता है। आपको क्या करना होता है, इन वर्ड्स को सही जगह पे प्लेस करना होता है इन ऑर्डर, और आपको उन्हें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के देना होता है। तो आपको बताना होता है कि वर्ड किस ऑर्डर में है। तो अगेन जब आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तभी तो आपको पता होगा कि हाँ हमें इस वर्ड को सेंटेंस में कहाँ रखना है। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इस पे, मैं कहूंगी जब आप ऑनलाइन मॉक्स देते हो वहां पे आप इसकी प्रैक्टिस करो, वहां पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हाँ, आप अपने ऑनलाइन मॉक्स को खासकर इन सारे क्वेश्चंस को आप पैसेज, मैं मानती हूँ आप जाके आपको बोर लगता है, बट ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। एरर फाइंडिंग को आपको शायद देखना बोर लगता हो, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए अपने ऑनलाइन मॉक का जब आप रिव्यू कर रहे हो। और इन चीजों को सीखते चलो। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें इजीली हर जगह मिलते रहते हैं, वो हमारे एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो आप उन चीजों को सीखते चलो। आप जब ऑनलाइन दे रहे हो आपने खत्म कर ली, आप ऑफलाइन दे रहे हो मॉक आपने खत्म कर ली, आपको पता होना चाहिए अच्छा ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं करना होता, आपको 30 में से 30 मार्क्स नहीं लाने हैं। मिनिमम जो आपकी जो मैक्सिमम जाएगी वो जाएगी कट ऑफ। जैसे इस बार आईबीपीएस पीओ की सेक्शनल गई थी, वो थी 11 नंबर। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। इंग्लिश आपको जैसे अगर 70 नंबर 71 नंबर कट ऑफ जा रही है तो आप अपने 70 में से 60 नंबर अगर आप अपने मैथ रीजनिंग से टारगेट कर रहे हो, 10, 11, 12, 15 नंबर पाना, आप अगर प्रैक्टिस आपने की है आपके लिए इजी होगा। अगर आप समझ के पेपर को करते हो, आपको हर चीज कभी नहीं करनी है, अगर आप समझ के कर रहे हो आप इजीली उसको कर पाओगे। तो आपको ये चीजों को टारगेट करना है, इन चीजों को आपको समझना है, ये चीजें आपको मार्क्स दिलाने वाली हैं। तीसरी चीज, लास्ट चीज क्या है कि एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग 2 तरीके से आती है। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें 4 हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो ग्रामेटिकली या मीनिंग के हिसाब से उनमें कोई गलतियां हो सकती हैं, आपको उन्हें फाइंड आउट करना है। या फिर एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को टुकड़ों में ABCD बांटा होगा, उसके किसी एक पार्ट में गलती होगी तो उस गलती को, या किसी 2 पार्ट में होगी, या वो पूरा सेंटेंस में एक पार्ट जो होगा वो क्या कहते हैं सही होगा और बाकी सारे गलत होंगे, आपको सही को पहचानना हो सकता है। तो यही है कि वो एरर फाइंडिंग में सिर्फ आपको वैरायटी देते हैं कि ये इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से। ये 2 मेनली चीजें हैं जो होती हैं, या तो सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करनी है या आपको वर्ड मीनिंग में एरर फाइंड करनी है। तो अगेन मैं कहूंगी कि इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर की चीजें पता होनी चाहिए। मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सारे ग्रामर जब भी आप पढ़ते हो आप सारे रूल को याद करके तुरंत एग्जाम में उस 20 मिनट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कैसे उसको अप्लाई करोगे, कहाँ उसको आप डेली अप्लाई कर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एग्जाम में जब आपको देखो आपको यूं याद आए कि इस जगह पे तो ग्रामर का ये रूल लगना था। मैं जल्दी ही एक वीडियो इस पे लेके आऊंगी। विद दिस गाइज आई एम साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। थैंक यू।